चंदन अपनी पत्नी रेखा के साथ देवगढ़ गांव में रहता था और उनकी 3 बेटियां थीं, मुन्नी, रानी और मोनी। लड़के की चाह में इनकी 3 बेटियां हो चुकी थीं। एक बार और रेखा गर्भवती थी। सुबह शाम चंदन और रेखा भगवान से लड़का होने की प्रार्थना किया करते थे। एक बार रेखा अपनी बड़ी बेटी मुन्नी के बाल संवार रही थी। माँ, चोटी ढीली करो ना, बहुत दर्द हो रहा है। नहीं, यही ठीक है। तू पूरा दिन खेलती रहती है और अपनी चोटी खोल लेती है। क्या पूरा दिन मैं तेरी चोटी ही बनाती रहूं? माँ, मेरा भाई या मेरी बहन? अरे पगली, तेरा भाई आएगा। अगर फिर से मेरी बहन आ गई तो? शुभ शुभ बोला कर। इस बार तो तेरा भाई ही आएगा, तू देख लेना। जा, अब बाहर जाके खेल। पूरे घर में अड़ोस पड़ोस में यही बात चल रही थी कि रेखा को इस बार क्या होगा। लोगों में खुशी से ज्यादा जिज्ञासा थी। तभी चंदन ने रेखा को बाहर बुलाया। रेखा, ओ रेखा, जल्दी से बाहर आ। हाँ आई। कहिए जी, क्या हुआ? ये देख, डॉक्टर मैडम आई है तुझसे मिलने। रेखा, कैसी हो? अच्छी हूँ मैडम। कोई कमजोरी, उल्टी या भूख ना लगना, ऐसा कुछ हो रहा है क्या तुम्हें? ना ना मैडम जी, ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है। बस बेचैनी सी लगी रहती है कि इस बार क्या होगा। का होगा मतलब का? लड़का ही होगा। अम्मा ने जो तुझे लड्डू दिए थे वो खा रही है ना? पूरे 52 लड्डू दिए थे। हर दिन एक एक लड्डू खा रही हूँ। भगवान तेरा भला करे। अब तुझे लड़का ही होगा। आप लोग ऐसा क्यों बोल रहे हो? बस माँ और बच्चा सही सलामत रहे, यही प्रार्थना कीजिए। डॉक्टर मैडम जी, कब की डेट है? देख के तो लगता है 1-2 दिन के अंदर ही बच्चा आ जाएगा। रेखा, अपना और अपने बच्चे का ध्यान रखना। मैं चलती हूँ। डॉक्टर मैडम रेखा का हाल पूछने के बाद वहाँ से चली जाती है। बच्चा 1-2 दिन में हो जाएगा, ये सुनकर रेखा और ज्यादा घबरा जाती है। बाप रे, कब 9 महीने हो गए, पता ही नहीं चला। मेरी घबराहट तो अब और भी ज्यादा बढ़ गई है। बहुरिया, तुझे ज्यादा घबराने की कोनो जरूरत नहीं है। हाँ, तू जाके सो जा। जितना घबराएगी उतना बच्चे पे जोर आएगा। ठीक है अम्मा, आपको कुछ चाहिए तो मुझे बुला लीजिएगा। अरे नहीं नहीं बहुरिया, हमारे साथ चंदनवा है ना, तू जा और जाके सोई जा। आधी रात के समय रेखा के पेट में दर्द शुरू हुआ। रेखा जोर जोर से चिल्लाने लगी। ए जी, अम्मा! रेखा की आवाज सुनकर घर के सारे लोग उठ जाते हैं। चंदनवा, अरे जाके बहुरिया को देख, क्यों चिल्ला रही है? मैं पीछे से आती हूँ। चंदन आगे भागते हुए रेखा के पास गया और देखा कि रेखा पसीने से भीगी हुई थी। क्या हुआ? सब ठीक तो है? पता नहीं, बहुत जोर से दर्द हो रहा है। लगता है कि बच्चा होने वाला है। का? अरे खड़े खड़े का देख रहे हो? जा जल्दी से डॉक्टर मैडम को बुला के ले आओ। रेखा की सास रेखा के पास बैठ गई और उसके पसीने पोंछने लगी। चंदन आधी रात में डॉक्टर के घर जाता है और घर का दरवाजा खटखटाने लगता है। डॉक्टर मैडम दरवाजा खोलती हैं। डॉक्टर मैडम, डॉक्टर मैडम। क्या हुआ चंदन, सब ठीक तो है ना? जल्दी चलिए, रेखा को बच्चा होने वाला है, जल्दी। मैं अभी आती हूँ। डॉक्टर मैडम अपना सामान लेती हैं और निकल जाती हैं। चंदन डॉक्टर मैडम को घर लेकर आता है। ठीक है, आप लोग बाहर जाइए और हो सके तो अड़ोस पड़ोस की औरतों को भी बुला लाइए। एक पड़ोसन डॉक्टर की मदद करने के लिए आती है। घर के सब लोग घर के बाहर चले गए और इंतजार करने लगे। अम्मा, हम लोग घर के बाहर क्यों आए हैं और माँ क्यों चिल्ला रही थी? तेरा भाई आने वाला है ना, इसीलिए लाडो। कुछ घंटे बीत गए और सूर्योदय हो गया।
रेखा की भी चिल्लाने की आवाज बंद हो गई थी। थोड़ी देर में डॉक्टर मैडम बाहर आई। सब कुछ अच्छे से हो गया है। माँ और बेटी बिल्कुल सही सलामत है। क्या फिर से बेटी हुई? हाँ चंदन, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। माँ और बेटी दोनों बिल्कुल सही सलामत हैं। डॉक्टर मैडम ने चंदन को लड़की सौंप दी और वहाँ से चली गईं। चंदन ने बच्ची को कमरे में रेखा के बगल में रख दिया। लड़की का नाम सुनकर सबके शक्ल पे उदासी छा जाती है। रेखा को कुछ पता नहीं था, वो अब तक बेहोश थी। इतना कुछ किए फिर भी लड़की ही हुई। मुझे तो लगता है कि बहुरिया में ही कुछ न कुछ गड़बड़ी है। मेरी मान, तू दूसरी शादी कर ले। तू देखना, पहला बच्चा ही लड़का होगा। अम्मा, तुम अपना दिमाग और न चला। पहले से कम परेशान नहीं हूँ, ऊपर से दूसरी शादी करूँ मैं? तभी पंडित जी वहाँ आते हैं। राम राम चंदन बाबू, बधाई हो, आपके घर लड़का हुआ है ना? कौन? कहाँ लड़का हुआ है? जाके देखो, लड़की हुई है। बड़े बड़े वादे कर रहे थे, इस बार लड़का ही होगा, लड़का ही होगा। अब क्या हुआ? लड़की कैसे हुई? तू बहुरिया का गुस्सा पंडित जी पे क्यों उतार रहा है? अरे अम्मा, कोनो बात नहीं। चंदन, थोड़ा शांत हो जा। कैसे शांत होऊं? पंडित जी, पहले से मेरी 3 बिटियां हैं और अब चौथी। मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं अपनी बेटियों की पढ़ाई लिखाई कराऊं। शादी तो दूर की बात है। मैं समझता हूँ, पर एक उपाय है जिससे तुम्हें अपनी बेटी की कोई चिंता नहीं करनी पड़ेगी। खाना पीना, रखना, कपड़े लत्ते सब कुछ मिल जाएगा और तुम चाहो तो उससे मिल भी सकते हो, बात भी कर सकते हो। पर वो कैसे? तुम्हें अपनी बेटी मंदिर को दान करनी होगी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, स्वयं भगवान की मर्जी है। अपनी बेटी मंदिर में दान करने के बाद भगवान का प्रकाश सीधा तुम्हारे घर पे होगा। बुरी बला, नजर, सफलता में रुकावट, पैसों की तंगी, ये सब दूर हो जाएगा। सत्य कहूँ तो तुम्हारा परिवार खुशहाल हो जाएगा। पंडित जी, अगर सच में ऐसा होगा तो बहुत उपकार होगा आपका। तो वचन दो, 5 साल की होते ही तुम अपनी बेटी मंदिर में दान कर दोगे। हाँ, मैं वचन देता हूँ, 5 साल की होते ही मैं अपनी बेटी को मंदिर में दान कर दूंगा। तभी घर के अंदर से रेखा चंदन को आवाज लगाती है। अजी सुनिए। चंदन रेखा के पास गया। मुझे माफ कर दीजिए जी, मैं इस बार भी आपको लड़का नहीं दे पाई, पर एक बार इसका मुंह तो देख लीजिए। इसमें तेरी क्या गलती है? भगवान ने जो चाहा वही हुआ। चंदन ने अपनी बेटी को गोद में उठाया। ये तो देवी जैसी दिखती है। क्यों ना हम इसका नाम देवी ही रख दें? हाँ, इसका नाम देवी होगा। बाहर से पंडित जी की आवाज आ रही थी। क्या कह रहे थे वो? चंदन सच बताने ही वाला होता है, लेकिन रेखा की हालत के बारे में सोचकर वो रुक जाता है। अभी रेखा की हालत ठीक नहीं है ना? अगर सच बता दिया तो कुछ भी हो सकता है। कुछ दिन इसे अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रहने देता हूँ। क्या सोच रहे हैं आप? बताइए ना, पंडित जी ने क्या कहा? ऐसे ही घूमते घूमते आ गए। तुम ये सब छोड़ो, कैसा लग रहा है ये बताओ। थोड़ा दर्द है, पर कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। ठीक है, मैं पंडित जी को अलविदा करके आता हूँ। चंदन घर के बाहर आया और उसने पंडित जी से कहा, मैं कुछ दिनों में आपको बच्ची दे दूंगा। नहीं नहीं चंदन, ये बच्ची तुम्हारे पास 5 वर्षों तक रहेगी। उसी के बाद तुम्हें इसे मंदिर में दान करना होगा, तभी ये देवी दासी बन पाएगी। ठीक है पंडित जी, मैं वचन देता हूँ कि मैं इस बच्ची को मंदिर में दान कर दूंगा। चंदन ने पंडित जी को वचन दे दिया, पर रेखा इस बात से बिल्कुल अनजान है। चंदन ने पंडित जी को वचन तो दे दिया था, पर अंदर ही अंदर वो बहुत बेबस हो गया था। हमेशा सोचता था कि रेखा को ये बात बता दूं, पर रेखा की खुशी देखकर वो कुछ न बोल पाता। चंदन अकेले बैठे गहरी सोच में डूबा हुआ था। चंदन को देखकर अम्मा बोली, क्या हुआ? इतनी गहरी सोच में क्या सोच रहा है? अरे अम्मा, आओ बैठो। कुछ नहीं, सोच रहे थे बस ऐसे ही। अब तू ज्यादा परेशान मत हुआ कर, बहुत जल्दी ही हम सबकी परेशानी दूर हो जाएगी। कैसे? मैं समझा नहीं। अरे, देवी को मंदिर में दान करेगा और भगवान की कृपा हम सभी पर आ जाएगी। और भगवान अपने भक्त को कभी परेशान नहीं रखते हैं।
सारी परेशानी छू मंतर हो जाएगी लल्ला। अरे अम्मा, कुछ पूछना था। हाँ बोल ना, क्या हुआ? देवी कितनी प्यारी है। देवी के घर आने से रेखा और बच्चे भी बहुत खुश रहते हैं। क्या हम सही कर रहे हैं देवी को मंदिर में दान करके? अगर मैं देवी को मंदिर में दान ना करूँ तो? हाय भगवान, तेरी बुद्धि तेरी घुटने में है का? तुझे पता नहीं, वचन देने के बाद वचन तोड़ा नहीं करते। नहीं तो क्या होगा? का हुई है, अकाल छा जाएगा हम सभी के जिंदगी में। बच्चे भूखे मरेंगे, दुनिया की सारी परेशानी हमारे घर में ही आ जाएगी। ये बात का सुझाव तुझे बहुरिया ने दिया है ना? हमें सब पता है। चुप करो अम्मा, बहुरिया कुछ नहीं बोली मुझे। देवी को मंदिर में दान करने वाले हैं, इस बात का उसे पता भी नहीं है। तो बहुरिया को बता, छुपाने से कुछ नहीं बदलेगा। सुबह यही सोच रहे थे, चलो अभी बता ही देता हूँ। चंदन रेखा को बताने जा रहा था कि पीछे से अम्मा ने कहा, और उसे कह देना अगला बच्चा लड़का ही पैदा होना चाहिए, नहीं तो हम तेरी दूसरी शादी करवा देंगे। दिन रात लड़का लड़का बोलती रहती हो। इंसान है वो, जानवर नहीं कि हमेशा बच्चा ही पैदा करते रहे। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। बेटा, जानवर भी कभी ना कभी लड़का पैदा करता ही है, पर बहुरिया तो वो भी ना कर पा रही है। जो बोलना है बोलती रहो, मैं जा रहा हूँ। चंदन अम्मा के पास से उठा और घर के अंदर चला गया। इन लड़कियों से हमारा वंश कैसे चलेगा? सब शादी करके दूसरे घर चली जाएंगी। खानदान चलाने के लिए भी तो कोई लड़का होना चाहिए ना। अम्मा वहीं से चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगी और चंदन घर के भीतर चला गया। रेखा देवी के साथ खेल रही थी। आइए जी, देवी को देखिए, इसकी आंखें बिल्कुल आपकी तरह हैं। हंसते हुए ये मेरी तरह दिखती है ना? हाँ, और गुस्से में अम्मा की तरह दिखती है। नहीं, देवी अभी गुस्सा करना कहाँ सीखी है। वैसे अम्मा, आप किस बात पे चिल्ला रही हैं? अम्मा तो ऐसी चिल्लाती रहती है। तुमसे कुछ बात करनी थी। रेखा देवी के साथ खेलती हुई कहती है। हाँ कहिए ना, क्या बात है? तुम्हें पता है ना घर की हालत कैसी है। कमाई ज्यादा नहीं है, पर खाने वाले बहुत है। अब और देवी भी आ गई है। इन सबके पेट कैसे भरूंगा? आगे सब कैसे चलेगा? हाथ भरना ये इंसानों के हाथ में नहीं है, ये सब तो ऊपर वाले के हाथ में है। आप निश्चिंत हो जाइए, भगवान सब कुछ संभाल लेंगे। तुम जब देवी को जन्म देकर बेहोश हो गई थी, तब पंडित जी आए थे देवी को आशीर्वाद देने। पूरी बात सुनो, हमारी पहले से 3 बेटियां हैं, और जब चौथी बेटी देवी आई तो मैं बहुत परेशान हो गया था। मैं अकेले कैसे सारे बच्चों को संभालता, इसलिए मैंने देवी को मंदिर में दान करने का वचन पंडित जी को दे दिया। क्या आपने ये निर्णय अकेले कैसे ले लिया? देवी की माँ हूँ मैं, मुझसे पूछे बगैर आप ये कैसे कर सकते हैं? रेखा, तुम पहले शांत हो जाओ। भगवान भी यही चाहते थे, इसलिए ये शुभ काम हमारे घर से हुआ। और देवी को अभी नहीं देना है, 5 साल होने के बाद देना है। अपनी नासमझी को भगवान पे मत डालिए। अगर भगवान को हमें देवी नहीं देना होता ना, तो वो देवी को मेरे पेट में ही मार देते, पैदा क्यों होने देते। आप अब भी अपना वचन तोड़ दीजिए। रेखा, ऐसा नहीं हो सकता है, वचन तोड़ा नहीं जाता है। आपके वचन के लिए हम अपनी बेटी को नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। रेखा की रोने की आवाज सुनकर मुन्नी और अम्मा भी आ जाते हैं। पहले ही बहुरिया को बता देता तो अभी ये तमाशा ना होता। पिताजी, माँ क्यों रो रही है? कुछ नहीं मुन्नी, तू जाके बाहर खेल। तेरे पिताजी देवी को मंदिर में दान करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि वो लड़की है इसीलिए। फिर तो मुझे भी मंदिर में दान कर देंगे ना? हाँ बेटी, सबको दान कर देंगे। इनको तो बस लड़का चाहिए ना, लड़का। पिताजी, सबसे पहले दादी को दान करना, वो मुझे बहुत मारती है। हे भगवान, इतनी सी बच्ची का जुबान कितना चलता है। न जाने बहुरिया क्या क्या सिखाती है इस मुन्नी को। सुन रहा है ना लल्ला? हाँ, वैसे ही सिखाती हूँ जैसे आप देवी को मंदिर में दान करने के लिए सिखा रही हैं। चंदन गुस्से में वहाँ से मुन्नी को लेकर चला जाता है।
और रेखा अम्मा के सामने गिड़गिड़ाने लगती है। अम्मा, देवी को मंदिर में दान मत कीजिए, मैं आपके पैर पड़ती हूँ अम्मा। ये सब तेरी गलती का नतीजा है। एक लड़का ना दे पा रही है तू, तुझे भी मेरे ही लल्ला के गले पड़ना था क्या? इस गांव में सबके घर में एक न एक लड़का है ही, बस हमारी ही किस्मत फूटी है। दूर हो जा यहाँ से। ये मगरमच्छ के आंसू किसी और को दिखाना, मुझ पे इसका कोई असर नहीं होने वाला। रेखा रोते हुए पंडित जी के पास गई और उनके पैर पकड़ लिए। रेखा जी, क्या हुआ? उठिए। पंडित जी, मेरी देवी को मंदिर में दान मत कीजिए ना, मैं आपके पैर पड़ती हूँ पंडित जी। पहले चुप हो जाओ और यहाँ बैठो, मैं पानी लाता हूँ। पंडित जी मटके से पानी लाए और रेखा को पिला दिया। आराम से पियो पानी, फिर बात करते हैं। पंडित जी, मैं देवी को मंदिर में दान नहीं करना चाहती हूँ। बेटी, यहाँ तेरे चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं बदलेगा। जो लिखा है वो हो के ही रहेगा। तेरी बेटी मंदिर में दान होने के लिए ही पैदा हुई है। पर मुझे अपनी बेटी को मंदिर में दान नहीं करना है। वचन दिया है तो निभाना तो पड़ेगा। तुझे भगवान के क्रोध का कोई अंदाजा नहीं है। वो मेरी भी बेटी है, मुझे उसे दान नहीं करना। तेरे घर की परिस्थिति ठीक है क्या? कैसे पालेगी? वैसे भी तेरी बेटी को मंदिर वाले मुफ्त में नहीं लेंगे, कुछ ना कुछ भेंट जरूर देंगे, जैसे पैसे या खेत, जिससे तेरे घर की हालत कुछ बेहतर हो जाएगी। जब बच्चे ही नहीं रहेंगे तो घर में पैसे या खेत किस काम का होगा? मेरी देवी को दान मत कीजिए। अगर तू पूरा दिन भी मंदिर में रोते रही फिर भी कुछ नहीं होगा। जा तू अपने घर जा। हे देवी माँ, मेरी बेटी को मुझे दे दे देवी माँ। रेखा बहुत देर तक रोती रही। फिर जब वो घर जाने के लिए उठी तो वो लड़लड़ा कर बेहोश हो गई। क्या हो गया रेखा को? गांव वालों, जल्दी आओ, जल्दी। कुछ गांव के लोगों ने पंडित जी की मदद की बेहोश रेखा को उसके घर ले जाने में। रेखा, रेखा, क्या हुआ इसे? ये मंदिर में बेहोश हो गई थी, हम इसे घर ले आए। लगता है बहुरिया ने ढंग से खाना नहीं खाया, तभी तो बेहोश हो गई। आप लोग जाइए, हम संभाल लेंगे अपनी बहुरिया को। देवी को दान करने की बात सुनकर परेशान हो गई है रेखा, कहीं से कुछ हो ना जाए। रेखा को कुछ घंटों के बाद होश आया और होश आते ही वो रोने लगी। हमारी बेटी को हमसे अलग मत करो। चाहे जो भी कर ले बहुरिया, एक बार वचन दे दिया तो दे दिया। अगर चंदनवा ने वचन तोड़ा तो तुम सोच भी नहीं सकती, उसका सर्वनाश हो जाएगा। का तू चाहती है कि इस लड़की की वजह से हम सब मर जाएं? रेखा के आंसुओं का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। रेखा हर दिन चिंता में जी रही थी कि उसकी बेटी उससे दूर हो जाएगी। बिटिया, हम तुमको बहुत प्यार करते हैं। रेखा देवी को चूम रही थी, तभी मुन्नी वहाँ गुस्से में आकर खड़ी हो गई। माँ, हम देख रहे हैं कि आप हमसे ज्यादा इस देवी को प्यार करती हैं। आजकल आप हमारे ऊपर ध्यान ही नहीं देती। ऐसी बात नहीं है बिटिया, तू तो मेरी सबसे सयानी बेटी है ना। यहाँ रेखा ने मुन्नी को गोद में बिठाया और फिर उसे समझाया, तू मेरे साथ हमेशा रहेगी। परी देवी, इसको तो तेरे पिताजी दान कर देंगे, ये मुझसे अलग हो जाएगी बेटी। पर पिताजी देवी को दान क्यों करेंगे, ये तो हमको भी नहीं पता बिटिया। तभी चंदन घर लौटता है। पिताजी, आप देवी को दान क्यों करेंगे? क्योंकि हमने पंडित जी को वचन दिया है। तो क्या हुआ? वचन दिया है तो निभाना पड़ता है बिटिया, वरना वो देवी माँ है ना, बहुत गुस्सा करेगी। देवी माँ भी तो माँ है ना? हाँ, वो सबकी माँ है। तो वो गुस्सा नहीं करेंगी। जैसे हम रोज माँ को वचन देते हैं कि हम खाना पूरा खाएंगे, लेकिन रोज खाना छोड़ देते हैं, हमारी माँ तो गुस्सा नहीं करती, वैसे ही देवी माँ भी गुस्सा नहीं करेंगी। आप वचन तोड़ दीजिए। चंदन ने नन्ही मुन्नी मुन्नी के सर पर हाथ रखा और बस वहाँ से चला गया। इसके बाद कई बार रेखा ने चंदन को मनाने की कोशिश की।
रेखा, हम कह दे रहे हैं, हमने वचन दे दिया है और अब हम वो वचन पूरा करके ही रहेंगे। देवी मंदिर की संपत्ति है। ऐसे कैसे वो मंदिर की संपत्ति है? वो हमारी बिटिया है। रेखा, जितनी जल्दी तुम ये बात स्वीकार कर लो उतना अच्छा होगा। देवी मंदिर जाएगी तो बस जाएगी। अक्सर चंदन रेखा और अम्मा की इसी बात पर कहा सुनी होती थी। कई बार रेखा मंदिर भी गई पंडित जी से बात करने। रेखा जी, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं। हमारा सुझाव यही रहेगा कि जितना वक्त आपको अपनी बेटी के साथ मिल रहा है उतना अच्छे से काटिए। आगे जो होगा वो देवी माँ की मर्जी है। देवी बहुत जल्दी जल्दी बड़ी हो रही थी। अब वो अपने पैरों पर चलने लगी थी। उसकी हंसी सुनकर रेखा बहुत खुश हुआ करती थी। रेखा अपनी बेटी का बहुत लाड किया करती थी और देवी को बचाना चाहती थी। वो चाहती थी कि देवी उसी के पास रहे। समय बीता। एक दिन रेखा देवी को अस्पताल ले गई। अस्पताल में वही डॉक्टर थी जिसने देवी का जन्म करवाया था। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी हो गई है। क्या उम्र है इसकी? 4 बरस की है। बहुत प्यारी है। इसकी मुस्कान तो बहुत ही सुंदर है। ये सुनकर रेखा की आंखों से आंसू बहने लगे। अरे क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो रेखा? अब क्या बताएं डॉक्टर जी, इतनी मासूम बेटी को कोई कैसे दान कर सकता है? दान कर सकता है? मैं कुछ समझी नहीं। ये हमारी चौथी बेटी है। इसके जन्म के बाद इसके पिता ने पंडित जी को वचन दे दिया कि वो इसे मंदिर में दान कर देंगे। बच्ची को दान कौन करता है? ये सब अंधविश्वास है रेखा। तुम इसकी बलि मत चढ़ाना। अपनी बेटी को बचा लेना तुम। हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि हमारी बेटी हमसे अलग हो, पर हमारे पति मान ही नहीं रहे। ऊपर से मेरी सास कह रही है कि अगर दिया हुआ वचन तोड़ा तो अनर्थ हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा रेखा, ये सब बकवास है। तुम चिंता मत करो। अगर तुम्हारे पति ने तुम्हारी बेटी का दान करना चाहा या इसके बारे में सोचा भी तो उसे जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी। नहीं नहीं मैडम जी, वो जेल जाए ये भी तो सही नहीं है। ऐसे सोच वाले आदमी के साथ ऐसा ही होना चाहिए। अगर वो जेल चले गए तो हमारा क्या होगा डॉक्टर जी? तुम चिंता मत करो, हम उसे जेल नहीं भेजेंगे, सिर्फ डराएंगे। ठीक है मैडम जी। जब चंदन बच्ची को दान करने वाला होगा उससे ठीक पहले तुम मुझे बता देना। बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगी। जी ठीक है। रेखा को थोड़ा सा साहस मिला कि उसकी बेटी को उससे कोई अलग नहीं कर सकता। डॉक्टर मैडम के साथ से उसे लगा कि वो अपनी बेटी को बचा लेगी। 1 वर्ष और बीत गया और अब देवी लगभग 5 वर्ष की हो चुकी थी। याद है ना चंदन, देवी को मंदिर में दान करना है। याद है अम्मा, हम पंडित जी से इस बारे में बात कर लेंगे। ठीक है बेटवा। पंडित जी कह रहे थे कि देवी को मंदिर में दान करने के बाद हमें एक जमीन का टुकड़ा मिलेगा और वो भी उपजाऊ। हाँ अम्मा, पता है। अच्छा है ना, वहाँ खेती करने से तेरी आमदनी भी बढ़ जाएगी और परिवार और खुशहाल होगा। अब जल्द से जल्द इस लड़की के दान के बारे में सोच ले। जी अम्मा। रेखा ने अम्मा और चंदन की बात सुन ली और वो दौड़कर डॉक्टर के क्लिनिक पहुँच गई। क्या हुआ? वो लोग मेरी बेटी को दान करने वाले हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा रेखा, हम पुलिस स्टेशन चलते हैं। पर पुलिस उन्हें हवालात में डाल देंगे। नहीं डालेंगे, हम इंस्पेक्टर को बस डराने के लिए कहेंगे। पक्का ना? वो उन्हें कुछ करेंगे तो नहीं ना? नहीं। रेखा तैयार हो गई डॉक्टर के साथ पुलिस स्टेशन जाने के लिए। दोनों पुलिस स्टेशन पहुँचे। इंस्पेक्टर साहब, हमें इसके पति के खिलाफ एक कंप्लेंट करवानी है। कैसी कंप्लेंट? हमारे पति हमारी बिटिया को मंदिर में दान कर रहे हैं। क्या? जी सर। रेखा को 4 लड़कियां हैं और जब चौथी लड़की पैदा हुई तो इसके पति ने पंडित जी को वचन दे दिया कि वो उस बच्ची को मंदिर में दान कर देगा। आज की सदी में भी ऐसा कुछ होता है क्या? ये सब गांव वालों का अंधविश्वास है। अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर ने रेखा की कंप्लेंट दर्ज कर ली और फिर उसके साथ उसके घर पहुँचे। पुलिस वाले को देखकर चंदन और अम्मा हैरान थे।
इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तेरी पत्नी ने तेरे खिलाफ कंप्लेंट की है कि तू अपनी बेटी को मंदिर में दान करने वाला है। तो इसमें काहे की कंप्लेंट? हमारे बिटवा ने पंडित जी को वचन दिया है, वचन तो निभाना होगा ही ना। पर कानून की नजर में ये एक बहुत बड़ा अपराध है। इमे कौन सा अपराध है? हमारे बिटवे ने कोई चोरी डकैती थोड़ी ही ना की है। चोरी नहीं, पर ये एक नन्ही सी जान की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, हम विवश हैं, हम वचन दे चुके हैं, हमें वचन तो निभाना ही पड़ेगा। तो हम भी विवश है चंदन, हमारी ड्यूटी है कि हम तुम्हें अरेस्ट करें। ये सुनकर रेखा घबरा गई। नहीं नहीं साहब, इन्हें मत गिरफ्तार कीजिए, ये हमारे पति हैं। मैडम, आपके पति एक बहुत बड़ा अपराध करने जा रहे हैं और इन्हें रोकने के लिए हमें इन्हें गिरफ्तार करना होगा। नहीं नहीं साहब, इंस्पेक्टर ने चंदन के हाथ में हथकड़ी डाल दी। अरे सत्यानाश हो ऐसी बहू का, तेरी वजह से मेरे बेटे को पुलिस गिरफ्तार कर रही है, निर्लज कहीं की, उल्टा। अम्मा रेखा को गाली गलौज कर रही थी। वहीं इंस्पेक्टर साहब चंदन को अपने साथ पकड़कर ले जा रहे थे। रेखा गिड़गिड़ा रही थी कि उसके पति को छोड़ दिया जाए। डॉक्टर मैडम, आप ही कुछ कीजिए ना। शांत हो जाओ रेखा, तुम्हारे पति को कुछ नहीं होगा। पहले तुम अपनी बेटी को बचाने के बारे में सोचो। रेखा ने अपनी मासूम देवी की ओर देखा। उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। एक ओर उसके पति को पुलिस पकड़कर ले जा रही थी और दूसरी ओर उसकी बेटी थी। पुलिस इंस्पेक्टर बेटी दान करने के जुर्म में चंदन को गिरफ्तार करके ले जा रही थी। तभी गांव के मुखिया और पंडित जी वहां पहुंच गए। अरे रुको रुको इंस्पेक्टर, ये क्या कर रहे हो? हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और हमारी ड्यूटी करने में हमें कोई भी नहीं रोक सकता है। पर चंदन का जुर्म क्या है? यही कि वो अपनी बच्ची को मंदिर को दान करने वाला है। ये कब से जुर्म हो गया? ये तो पुण्य का काम है। अच्छा, तो तुम वही पंडित हो जिसने चंदन से ये वचन लिया है? हाँ, हम वही हैं। तो तुम भी इसके साथ हवाला चलो। पुलिस इंस्पेक्टर जैसे ही पंडित जी की ओर बढ़ रहा था, मुखिया जी उसके बीच में आकर खड़े हो गए। ये गलती मत करना इंस्पेक्टर, वरना बवाल मच जाएगा। ये हमारी आस्था का प्रतीक है। ऐसे ढोंगी पंडित बहुत देखे हैं मैंने। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। मुखिया जी ने कमिश्नर को फोन लगाकर इंस्पेक्टर की शिकायत की और फिर वो फोन इंस्पेक्टर को दिया। ये क्या कर रहे हो तुम? सर, मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। ये एक बच्चे की जान का सवाल है। अगर तुम ऐसे ही ड्यूटी कर रहे हो ना, तो बाहर दंगे हो जाएंगे और वो गांव शमशान घाट बन जाएगा। किसी भी धर्म के मामले में सोच समझ के एक्शन लिया करो। पर सर, वो बच्ची, उस बच्ची को छोड़ो और FIR भी फाड़ दो और तुम तुरंत पुलिस स्टेशन लौट जाओ। सर, दैट्स एन ऑर्डर। निकलो वहां से। कमिश्नर ने ऑर्डर दिया था, इसलिए पुलिस इंस्पेक्टर ने चंदन को छोड़ दिया और चुपचाप वहां से जाने लगा। आइंदा हमारे धर्म के मामले में अपनी नाक मत अड़ाना। पुलिस इंस्पेक्टर वहां से चला गया। चंदन ने मुखिया जी और पंडित जी का धन्यवाद किया और अपने घर के भीतर चला गया। वो चुपचाप खटिया पर बैठ गया। चंदन कुछ बोल नहीं रहा था, बस मन ही मन अपना गुस्सा पी रहा था। ये सब इस उल्टा की गलती है, आज इसको हम अपने घर से निकाल देंगे। अम्मा रेखा को घसीट रही थी। बस करो अम्मा, वैसे भी हमारा माथा टमटमा गया है, ऊपर से तुम्हारी ये किटकिट। गलती तेरी पत्नी करे और तू हमें सुनाए। रेखा, कान खोल के सुन ले, देवी का मंदिर में दान होकर ही रहेगा। मैंने वचन दिया है और मैं पूरा करके ही रहूंगा। और आज के बाद तू उस घर से बाहर नहीं जाएगी और उस डॉक्टरनी को तो मैं देख लूंगा। घर एकदम शांत हो गया। रेखा की परेशानी और बढ़ गई। रेखा सोचने लगी कि वो क्या कर सकती है। क्या कोई तरीका है जिससे वो अपनी देवी को बचा सकती है? रेखा को देवी से बहुत प्यार था और वो उसके बगैर रहना नहीं चाहती थी। दिन बीत गया और रात हो गई। घर के सभी लोग सो गए। आधी रात को रेखा उठी। अब एक ही रास्ता है कि मैं इस बच्ची को लेकर भाग जाऊं। मैं कुछ भी करके इसे पाल लूंगी। ये मेरी बेटी है, मैं इससे अलग नहीं होऊंगी, बिल्कुल भी नहीं। और इस सोच से रेखा ने देवी को उठा लिया
और दबे पांव घर से बाहर निकलने लगी। गांव में बहुत अंधेरा था। रेखा अपनी नन्ही देवी को लेकर बस स्टैंड की ओर चल पड़ी। बस स्टैंड बिल्कुल सुनसान था। सुबह की पहली बस को अभी 2 घंटे बाकी थे। रेखा वहीं इंतजार कर रही थी। इसी बीच अचानक चंदन की आंख खुली और रेखा और बच्ची को घर में ना पाकर वो परेशान हो गया। रेखा, रेखा! चंदन ने पूरे घर को सिर पर उठा लिया और सभी लोग रेखा और बच्ची को खोजने लगे। कुछ देर में अड़ोस पड़ोस के लोग भी रेखा को ढूंढने में शामिल हो गए और फिर मुखिया जी वहां आ गए। अरे चंदन, तेरी पत्नी ने तो सारे गांव की नाक में दम करके रखा है। पहले तो तुझे पुलिस से पकड़वा दिया और अब बच्ची को लेकर भाग गई। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? चिंता मत कर, वो ज्यादा दूर नहीं गई होगी। हो सकता है बस स्टैंड पर हो। पहली बस आने में अभी भी समय है, चलो ढूंढते हैं। मुखिया जी, चंदन और कुछ गांव वाले रेखा को पूरे गांव में ढूंढते ढूंढते बस स्टॉप पहुँचे। वहाँ उन्हें रेखा और बच्ची दोनों ही मिले। रेखा बच्ची को लेकर भागने की कोशिश कर रही थी, पर गांव वालों ने उसे पकड़ लिया। तुझे क्या लगता है रेखा कि तू हम सबसे बचकर भाग पाएगी? मुखिया जी, मेरी बेटी को बख्श दीजिए, वो बहुत छोटी है। छोटी है, पर अब वो मंदिर की संपत्ति है और भलाई इसी में है कि तुम उसे मंदिर को सौंप दो। नहीं, मैं हरगिज नहीं दूंगी। चंदन भी गुस्से में था। उसने रेखा के हाथ से देवी को छीना। रेखा छटपटा रही थी। तभी गुस्से में चंदन ने रेखा को एक जोर का तमाचा जड़ दिया। अब बस कर, पहले ही तेरी वजह से पूरे गांव में तमाशा बन गया हूं मैं। अगर तू चाहती है कि बाकी तीनों बेटी सलामत रहे तो चुपचाप देवी को दान कर दे, वरना सौगंध है मुझे देवी मैया की, मैं तीनों को जहर पिला के मार दूंगा। एक बेटी को बचाने के लिए 3 बेटियों की जान दांव पर थी। रेखा और भी बड़े संकट में डूबती जा रही थी। वो शांत हो गई और एक जिंदा लाश की तरह घर लौट आई। रेखा की सास उसे जली कटी सुना रही थी। न जाने किस मनहूस घड़ी में मैं तुझे अपनी बहू बनाकर लेकर आई थी। अब क्या बचा है करने को? अरे मेरे बेटे को पुलिस से गिरफ्तार करवा दिया और अब बच्ची को लेकर भाग गई। तूने तो कोई कसर नहीं छोड़ी हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ाने में। रेखा ने अपनी तीनों बेटियों को गले लगाया और फिर फूट फूट कर रोने लगी। अगली सुबह डॉक्टर मैडम रेखा से मिलने आई। रेखा! रेखा! तभी चंदन वहां पहुंचा। अब किस वास्ते हमारे घर आई हो? मैं रेखा से मिलने आई हूँ, उसे बाहर बुलाओ। वो ना ही बाहर आएगी और ना ही तुमसे मिलेगी। तुमने ही उसके दिमाग में ये कचरा भर दिया है। मैं उससे मिलकर रहूंगी। डॉक्टर मैडम जबरदस्ती घर में घुसने लगी। तभी अम्मा ने डॉक्टर मैडम को बाहर धकेल दिया और वो जमीन पर गिर गईं। गांव वाले जमा हो गए और साथ ही मुखिया जी और पंडित जी भी वहां आ गए। चली जाओ यहाँ से। मुझे रेखा से मिलने दो। नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। आप लोग जो ये सब कर रहे हो ना, ये गलत है। 2-4 किताबें का पढ़ ली, हमें गलत और सही का ज्ञान देगी डॉक्टरनी। ये अपराध है। मैं विनती करती हूँ कि प्लीज देवी को रेखा से अलग मत कीजिए। वो बच्ची अभी बहुत छोटी है, उसे माँ की जरूरत है। हम उसे माँ से अलग कहाँ कर रहे हैं? हम तो बस उसे देवी माँ से जोड़ रहे हैं और इस कार्य में हम किसी का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेंगे। और डॉक्टर ने कान खोल के सुन लो, आज के बाद अगर तुमने इस मंदिर के मामले में दखल दिया ना, तो तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के साथ हम क्या करेंगे ये हमें भी नहीं पता। हमारे धर्म के साथ कोनो खिलवाड़ नहीं कर सकता, हमें ही बर्दाश्त ही नहीं है। डॉक्टर मैडम भी लाचार थी। मुखिया ने उन्हें भी धमकी दे दी। रेखा के पास भी अब कोई रास्ता नहीं बचा था जिससे वो अपनी बेटी को बचा सके। रेखा देवी माँ के सामने भीख मांगने लगी। हे देवी माँ, अब तू ही कोई रास्ता दिखा। हमका हमारी बेटी से अलग मत कर। तू भी तो एक माँ है ना।
ये अनर्थ मत कर देवी माँ, मत कर। ऐसे ही 2 दिन बीत गए। एक शाम पंडित जी मुखिया जी को लेकर चंदन से मिलने आए। आइए आइए मुखिया जी, आपने आने का कष्ट क्यों किया? हमें बुला लेते, हम चले आते। अरे हम यही गांव के दौरे पे थे, पंडित जी को तुमसे जरूरी काम था। हम भी सोचे धर्म के काम में हम भी थोड़ा हाथ बटा लेते हैं। अरे चंदन, तुम्हारे वचन के अनुसार बच्ची के 5 वर्ष होने पर तुम्हें उसे मंदिर को दान करना है। जी पंडित जी। कल तुम्हारी देवी 5 बरस की हो जाएगी। जी, तो कल ही मैं उसे मंदिर को दान कर दूंगा। वो तो ठीक है, पर इस कार्य में कोई मुश्किल नहीं आनी चाहिए। तुम्हारी पत्नी ने पहले ही बहुत कुछ कर लिया है। चिंता मत कीजिए मुखिया जी, अब वो कुछ भी नहीं करेगी, क्योंकि अगर उसने कुछ किया तो उसकी बची हुई 3 बेटियों की मौत की जिम्मेदारी उसकी होगी। ये बात दरवाजे पर खड़ी रेखा सुन रही थी। फिर मैं कल आरती का मुहूर्त निकालता हूँ, उसी मुहूर्त पर तुम देवी को मंदिर को दान कर देना। जी पंडित जी। हम चलते हैं, कुछ जरूरत पड़े तो मुझे याद करना। जी। पंडित जी और मुखिया जी वहाँ से चले गए। चंदन घर के भीतर गया। रेखा, तैयारी कर, कल तेरी बेटी मंदिर की हो जाएगी। रेखा लाचार थी, वो कुछ नहीं कर पा रही थी। आज की रात आखिरी रात थी जब रेखा अपनी लाडली को गले लगाकर सुला रही थी। माँ, तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं, बस यूं ही। माँ, क्या देवी कल हमसे अलग हो जाएगी? हाँ बेटी। मुझे कहीं नहीं जाना है माँ। रेखा की आंखों से आंसू बह रहे थे। रेखा ने हार मान ली थी और अब ये तय था कि देवी देवदासी बनकर रहेगी। अगली सुबह चंदन और अम्मा नए कपड़े पहनकर तैयार थे। रेखा, अरे ओ रेखा। रेखा वहाँ आई। वो अब तक तैयार नहीं थी। अरे बहुरिया, तुमने अब तक देवी को तैयार किया कि नहीं? देवी को मैं तैयार करता हूँ, तुम जाओ पहले खुद तैयार हो जाओ। और हाँ, नई वाली साड़ी पहनना। रेखा ने कोई जवाब नहीं दिया और भीतर चली गई। जिंदगी में पहली बार चंदन ने अपनी बिटिया के बाल संवारे, उसे नए कपड़े पहनाए। नन्ही देवी बहुत खुश थी कि आज उसके पिताजी उसका इतना लाड कर रहे थे। पूरा परिवार तैयार होकर मंदिर के लिए निकल गया। मंदिर में एक उत्सव का माहौल था। हर जगह रंग बिरंगे फूलों की सजावट थी। रेखा की 4 बेटियों को मंदिर बहुत पसंद आया। वो सभी मंदिर के अंदर ही खेलने लगी। रेखा और चंदन एक पूजा में बैठ गए। पंडित जी कुछ मंत्र पढ़ने लगे। देवी बेटी, यहाँ आओ। देवी दौड़ते हुए वहाँ आई। आपने मुझे बुलाया पंडित जी? हाँ, अब यहाँ बैठो अपने पिताजी के बगल में। देवी ने पंडित जी की बात मान ली और वहीं बैठ गई। पंडित जी ने विधि पूरी की और आखिर में चंदन ने देवी का हाथ पंडित जी के हाथ में सौंप दिया। आज से देवी का तुम दोनों से कोई नाता नहीं है। वो मंदिर की बेटी है और अब से वो एक देवदासी का जीवन जिएगी। वो मंदिर की सेवा में ही अपना पूरा जीवन बिताएगी। रेखा की आंखों से आंसू बह रहे थे, पर वो खुलकर रो भी नहीं पा रही थी। तभी वहाँ मुखिया जी आए। ये ले चंदन, नदी के पास वाली जमीन अब से तेरी हुई। देवी को दान करने के बदले चंदन को बहुत ही उपजाऊ जमीन मिल चुकी थी। उसे दुख था कि अब देवी उसके साथ नहीं रहेगी, पर खुशी भी थी कि अब वो अपने परिवार की जिम्मेदारी अच्छे से उठा पाएगा। धन्यवाद पंडित जी, धन्यवाद मुखिया जी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारी इतनी मदद करने के लिए। ये तो हमारा कर्तव्य है अम्मा। चलो अब चलते हैं। मुन्नी, रानी, मोनी। आवाज सुनते ही तीनों दौड़ आई और सभी लोग अपने घर जाने लगे। देवी भी उनके पीछे चलने लगी। तभी पंडित जी ने देवी का हाथ पकड़ लिया। हमें भी घर जाना है। आज से यही तुम्हारा घर है। नहीं, ये हमारा घर नहीं है। माँ,
माँ। पुकार सुनकर रेखा पीछे मुड़ी। अब वो अपने आंसू रोक नहीं पा रही थी। माँ मुझे भी साथ ले चलो ना। आज से तू यहीं रहेगी बिटिया, पंडित जी के पास। पिताजी, देवी को घर ले चलिए ना, ले चलिए ना पिताजी। चुप, एकदम चुप। आज से देवी यहीं रहेगी। मुन्नी, मोनी और रानी आज अपनी बहन से अलग हो रही थी, पर चंदन और अम्मा के चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। वो दोनों खुश थे कि बच्ची के बदले उन्हें जमीन मिल गई। रेखा देवी को मंदिर में नहीं छोड़ना चाहती थी। वो बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। तभी चंदन ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे खींचकर बाहर ले गया। रोते रोते रेखा और उसकी बेटियां घर पहुंची। अरे बस करो, ऐसे मातम काहे मना रहे हो जैसे कि कोई मर गया हो। माँ, रो लेने दो इन सबको। आज जितना रोना है रो। कल से अगर तुम लोगों ने देवी का नाम लेकर रोना धोना जारी रखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना। रो रो कर रेखा के आंसू भी सूख चुके थे। वो सोच रही थी कि उसकी बेटी उसके बगैर कैसे रह रही होगी। उस दिन अम्मा ने अपने हाथों से खाना बनाया। चंदन, अरे आजा बिटवा, खाना खा ले। अरे अम्मा, तूने इतनी मेहनत काहे की? अरे अब का तुझे भूखा रहने देती, और तुम सभी महारानियां भी खाना खा लो। मुन्नी को बहुत भूख लगी थी, पर वो अपनी माँ को अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी। माँ, तुम भी खाना खा लो ना। नहीं बेटी, मुझे भूख नहीं है, जाओ तुम खा लो। थोड़ा तो खा लो ना माँ। नहीं। रेखा ये सोच रही थी कि उसकी देवी ने अब तक कुछ खाया होगा या नहीं। यहाँ मंदिर में देवी भी बहुत समय से रो रही थी। पंडित जी देवी के लिए बहुत प्रकार के प्रसाद लेकर आए। ये देखो बेटी, हम तुम्हारे लिए क्या क्या लाए हैं। पूरी, सब्जी, मिठाई, दाल, चावल, जलेबी। देखो देखो, आओ खाने आओ। मुझे खाना नहीं चाहिए, मुझे मेरी माँ के पास जाना है। अगर तुम खाना नहीं खाओगी तो बीमार पड़ जाओगी, तो अपनी माँ के पास कैसे जाओगी? अगर मैं ये खाना खा लूंगी तो आप मुझे मेरी माँ के पास छोड़ देंगे ना? हम तुम्हें तुम्हारे घर तो नहीं छोड़ सकते, हाँ, पर अगर तुम ये खाना खा लो तो हम वचन देते हैं कि हम तुम्हें तुम्हारी माँ और बहनों से जरूर मिलाएंगे। पक्का? हाँ। सुबह से भूखी देवी ने खाना खाना शुरू किया। खाना बहुत स्वादिष्ट था और सारी चीजें उसकी मनपसंद थी। अब आप पक्का मुझे माँ के पास और मेरी बहनों के पास छोड़ आएंगे ना? हाँ पक्का। और बिटिया, तुम्हें आज से इसी मंदिर के पीछे वाले कमरे में सोना है। हम यहाँ अकेले कैसे सोएंगे? घबराओ मत, धीरे धीरे तुम्हें आदत हो जाएगी। पंडित जी वहाँ से चले गए। अब कमरे में देवी अकेले ही थी। उसे बहुत डर लग रहा था। माँ, मुझे यहाँ अकेले क्यों छोड़ दिया माँ? वहाँ घर पर रेखा भी बिना देवी के तिलमिला रही थी। पूरी रात रेखा को नींद नहीं आई। उसे देवी की बहुत याद आ रही थी। हे माँ, आखिर तूने मुझे अपनी बेटी से अलग कर ही दिया ना। कैसी माँ है तू? जब मुझे अपनी बेटी से अलग करना ही था तो मुझे देवी दी ही क्यों? रेखा और देवी दोनों अलग हो चुके थे। क्या रेखा देवी को वापस पाने की कोशिश करेगी या देवी वापस घर लौट आएगी या उसे पूरा जीवन मंदिर में ही बिताना होगा? जानने के लिए देखते रहिए हमारा अगला एपिसोड, देवी एक देवदासी।